हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो सीरीज़ में जो है हम आपको सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। इसके बाद जितनी भी सीरीज़ आएंगी वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड आएंगी, क्योंकि उत्तराखंड में यूके पीसीएस का लेक्चरर का एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ है 18 अक्टूबर को। तो इसमें जो है पहला जो चैप्टर है हम कह सकते हैं जैसे कि सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इससे रिलेटेड जो है हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। और अभी इस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25 इस तरीके से करते करते मैं डेली कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस अपलोड करती जाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि है सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू सोशियोलॉजी। एज वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, और इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो हैं अलग अलग थिंकर्स ने दी हैं, वो भी हम कवर करेंगे। बट इसमें जो है 10 बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सर्वप्रथम समासा शब्द का उपयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट ने। ठीक है, सो ऑगस्ट कॉम्ट वॉज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी, या हम कहते हैं इन्हें कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट। ठीक, इनका मैंने यहाँ पर फोटो भी अटैच किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है? ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर वो समाजशास्त्र को क्या कहते हैं या क्या समझते हैं? तो जो मैक्स वेबर है दोस्तों, वे समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का निरूपण करता है, ये बताते हैं। यहाँ पर समस्याओं नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा संबंधों। मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। सामाजिक संबंधों का निरूपण। ठीक है, मैक्स वेबर जो है सोशियोलॉजी को सामाजिक संबंधों का निरूपण कहते हैं, यानी कि जितने भी सोशियोलॉजिकल या जितने भी हमारे सामाजिक रिलेशंस होते हैं उनके बारे में जो निरूपित करता है मैक्स वेबर की डेफिनेशन के अनुसार, वो समाजशास्त्र है। ठीक है, अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, समाजशास्त्र को जो है समाज का अध्ययन मानने वाले समाजशास्त्रियों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन ये है कि समाजशास्त्र को जब स्टडी किया जा रहा था तो वे कौन से समाजशास्त्री थे जो इसके अध्ययन को समाज का अध्ययन मानते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिडिंग्स, समनर और वॉर्ड। ठीक है, इसमें मैंने जो सोशियोलॉजिस्ट गिडिंग्स हैं इनकी मैंने फ़ोटो भी अटैच करी हुई है। मेन जो सोशियोलॉजिस्ट है हमारे उनकी मैंने फ़ोटो अटैच करी हुई हैं हर एक क्वेश्चंस में, तो आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन समाजशास्त्र के अध्ययन को समाज का अध्ययन, ये 3 जो लोग थे इन्होंने माना है कि ये समाज का अध्ययन है, क्योंकि डिफरेंट थिंकर के क्या है डिफरेंट हम ये कह सकते हैं अलग अलग उन्होंने बातें बोली हैं। कि किसी ने कहा कि नहीं, समाजशास्त्र जो है सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, किसी ने कहा है कि नहीं, सामाजिक संबंधों के जाल के अध्ययन को कहा है ना। मैकाइवर और पेज की बहुत ही ज़्यादा फेमस डेफिनेशन है। तो उसी प्रकार समाज का अध्ययन कौन कहते हैं? गिडिंग, समनर और वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगला है, अवलोकनों को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्य अध्ययन किसने माना है? यानी कि अवलोकनों को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्य अध्ययन, ये नाम किसने दिया था? तो प्रोफेसर यंग थे, जिनकी फ़ोटो मैंने यहाँ पर अटैच करी हुई है। प्रोफेसर यंग, जिन्होंने कि जो है अवलोकनों को नेत्रों द्वारा एक उद्देश्य अध्ययन माना है या इसको नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान का एक प्रमुख तत्व कौन सा है जिसमें निम्नलिखित क्षमता पाई जाती है? देखिए, सोशियोलॉजी को हम ना एक पहला ही चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे हम 11th 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, के कोई भी बेसिक बुक में हम जब पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के बारे में एक लाइन हर जगह दी जाती है कि सोशियोलॉजी एक जो है साइंस है, विज्ञान है ना। विज्ञानों की प्रकृति में ना, विज्ञानों की रानी इसे कहा जाता है, और विज्ञानों की प्रकृति में से 5 जो है हमारे पास जो प्योर साइंस है उनमें रखा जाता है इसे, है ना। तो क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें जो है इसकी सबसे अच्छी जो बेसिक बात है वो क्या है, इसमें सत्यनिष्ठा की क्षमता होती है। किसमें? विज्ञान में। और इसीलिए हम जो है सोशियोलॉजी को भी क्या कहते हैं कि एक साइंस है।
ठीक है। उसका जो भी स्टडी होता है वो जिस तरीके से साइंस स्टडी करता है उसी हिसाब से वो भी क्या करता है, एक के बाद एक स्टेप लेकर चलता है। मतलब सीधे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भविष्य में ये होने वाला है, एक स्टेप बाय स्टेप जैसे क्रमबद्धता होती है ना साइंस में, उसी प्रकार की इसमें जो है क्षमता पाई जाती है। तो सेम ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि विज्ञान का एक प्रमुख तत्व कौन सा है जिसमें निम्नलिखित क्षमताएं पाई जाती हैं। तो सत्यनिष्ठा की क्षमता के बारे में इसमें आता है। अगला देखिए 6वां और 7वां क्वेश्चन मैंने यही अटैच करे हुए हैं कि 6वें वाले को देख लीजिए पहले कि निम्न में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में प्रघटना के आंतरिक कारणों की खोज को अस्वीकार किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इसमें भी स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरन्स ने। तो ये केरन्स थोड़ा सा इसको इस प्रकार लिखना चाहिए था, जो स्पेलिंग होगी वो होगी इसकी इस प्रकार से केरन्स, ठीक है। तो इस प्रकार से है ये वाला, इसको देख लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे भी डाउटफुल लग रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यस अगर आता है कि किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में प्रघटना के आंतरिकरण कारणों की खोज को अस्वीकार किया था, तो वो की थे केरन्स ने, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि समाजशास्त्रीय ज्ञान निम्नलिखित में से किस भावना के प्रसार में सहायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक भावनाओं का। ऑब्वियस सी बात है, समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों और सामाजिक भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो समाजशास्त्र ज्ञान निम्नलिखित में से सामाजिक भावनाओं के प्रसार में सहायक होता है। ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारे पास कि समाजशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यूरोप से जो है समाजशास्त्र की प्रारंभिक अवस्था शुरू हुई थी। 9वां क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता वैसे तो अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी इसका जो है आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट जो बुक मेरे पास है गाइज उस बुक में जो है इसका जो आंसर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना कि नौकरी प्राप्त करने में सहायक, क्योंकि देखिए कोई भी जो विषय है ना वो नौकरी प्राप्त करने में सहायक आपको डायरेक्टली तो करता ही है ना, लेकिन साथ ही साथ समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृत्ति सोशियोलॉजी बिल्कुल करेगा। नौकरी प्राप्त में तो ठीक है, सामाजिक कल्याण में सहायक भी तो है ये सब्जेक्ट। तो उपरोक्त सभी इसका मुझे आंसर लगता है, बट फिर भी इसका जो ऑप्शन दिया गया है किसी बुक में वो नौकरी प्राप्त करने में सहायक, मेरे अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन को सर्च करना हो तो आप इसे अपने एंड से थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी है और बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन भी है। मैक्स वेबर उनकी जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, ये बोला था मैक्स वेबर ने। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की 10 क्वेश्चंस की सीरीज़। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे जो है इसी प्रकार से मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।